में वफाकी वजीर कानून आदम नजीब तारा ने भी आइन के आर्टिकल से 67 का हवाला दिया, तो वो कागजात हमारे साथ मौजूद रहिए। सेनेट के बाहर इस वक्त सरदार हमीद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सरदार हमीद, बताइएगा, जो इंतखाबात हैं सेनेट के वो भी बिला मुकाबला अब हो चुके हैं। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब कर लिया गया है। क्या हुआ है सेनेट इजलास में आज? जी बिल्कुल, आज सेनेट का अहम तरीन इजलास था, जिसमें एक तो जो नए मुंतखब अरकान है उन्होंने अब हलफ भी उठाना था। वो ओथ टेकिंग का सिलसिला हो चुका और उसके बाद कागजात नामजदगी जो हासिल किए गए उनके जमा कराने का भी सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन देखने में ये आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस इलेक्शन का बाइकाट कर गई। उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। उनके एतराज़ात थे जिन्होंने मुख्तलिफ अदालतों में भी, हाई कोर्ट लाहौर, इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इन इंतखाबात को चैलेंज कर रखा है और ये कहा है कि वो जब तक खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशस्तों पर इंतखाबात नहीं हो जाते सेनेट के, उस वक्त तक जो है इसको मुलतवी किया जाना चाहिए। लेकिन चूँकि दूसरी तरफ से हुकूमती इत्तेहाद के जो लोग थे, जिसमें पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी वो थे और दूसरी तरफ सदाल खान नासिर थे मुस्लिम लीग नून से डिप्टी चेयरमैन के लिए, तो अब कोई भी उम्मीदवार जो है वो इनके सामने जो है वो मद्दे मुकाबल नहीं आया, जिसकी बुनियाद पर अब तकरीबन ये फैसला हो चुका है कि चेयरमैन सेनेट के लिए सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं और इसी तरह सदाल खान नासिर जो है वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए, जिनका ताल्लुक नून लीग से है, वो मुंतखब हो गए हैं। लेकिन इसकी रस्मी कार्रवाई जो है वो कुछ ही देर में जब 12:30 बज जाएंगे, जो टाइम दिया गया प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसहाक डार की जानिब से, वो दोबारा चेयर करेंगे इस इजलास को और उसके बाद वो अनाउंस करेंगे बाज़ाब्ता तौर पर, जिसके बाद ये नोटिफिकेशन भी होने का इम्कान है, जो कि बिला मुकाबला अब तक मुंतखब हो चुके हैं। चूँकि इनके मद्दे मुकाबल कोई किसी भी उम्मीदवार ने अपने कागजात जमा नहीं करवाए, तो ये टाइम जो है जो दिया गया है वो जैसे ही मुकम्मल होगा 12:30 बजे का, उसके बाद दोबारा इजलास होगा जिसकी सदारत इसहाक डार करेंगे और उसमें वो बाज़ाब्ता तौर पर ये अनाउंस कर देंगे। लेकिन अब तक की खबर ये सामने आ चुकी है कि चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी, जो पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, साबिक वज़ीर आज़म, वो चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो चुके हैं और इसी तरह डिप्टी चेयरमैन मुस्लिम लीग नून से है सदाल खान नासिर, वो मुंतखब हुए हैं। और बुनियादी तौर पर हुक्मरान इत्तेहाद ने ये पहले ही फैसला कर लिया था कि स्पीकर जो है वो नून लीग से होगा, इसी तरह डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी से, और इसी तरह सेनेट में भी अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी कि पीपल्स पार्टी का जो है वो चेयरमैन सेनेट होगा और डिप्टी चेयरमैन जो है वो मुस्लिम लीग नून से होगा। तो ये बताइएगा कि अब तक जो सूरत हाल है उसमें एक बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि बिला मुकाबला मुंतखब होने का मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ है। क्या वजह है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आपस में कोई अंदरूनी इख्तिलाफात हैं, खिलाफशार हैं, जिसकी बिना पर कोई एक पेज पर नहीं, क्योंकि अगर उम्मीदवार खड़ा कर देते तो इस प्रोसेस का हिस्सा बन जाते। लेकिन इस दफ़ा भी उन्होंने वही किया कि बॉयकॉट करके साइड पर हो गए और खुला मैदान दे दिया हुकूमत को। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, चूँकि जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में आपने देखा कि जो सेनेट का जब इंतखाब हो रहा था पूरे मुल्क में एक ही दिन होता है और वहाँ पे इन्होंने जो है बाइकाट किया और इसको इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, जिसकी बुनियाद पर जो है इलेक्शन कमीशन ने उसको मुलतवी कर दिया। 11 नशस्तें जो है सेनेट की अभी भी खाली हैं और खैबर पख्तूनख्वा में भी वो इलेक्शन से बाहर हो गए थे तहरीक इंसाफ वाले, और एक बार फिर हमने देखा है कि यहाँ पे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफार्म से जो वो यहाँ मौजूद थे पार्लियामान के अंदर, लेकिन वो आज एक बार फिर चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। और इसकी वजह जो बताई है उन्होंने वो यही है कि जब तक खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशस्तें जो खाली हैं वहाँ पे जो सेनेट के मेम्बरान का इंतखाब नहीं हो जाता, उस वक्त तक ये ऐवान मुकम्मल नहीं है और उसकी बुनियाद पर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट। और अहमद नवाज हमारे साथ मौजूद थे इस अहम खबर के, बहुत शुक्रिया आपका।